पता नहीं कर सकते कि कौन कैलिक्स है और कौन कोरोला है, उसके यूनिट को हम टेपल कहते हैं। उसके ऊपर आ गया इपीटेपलस। फिर से देख लेते हैं, चलो तो फिर से करा दो। यहां देखो ध्यान से, तो हम लोग पहुंच चुके थे कार्पेल, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। फटाफट रिपीट कर रहा हूं, ये था बच्चा आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसका नाम था गाइनोशियम। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम गाइनोशियम कहते हैं, आप सभी को मालूम है। बोले ठीक है सर। उसके एक यूनिट को आप सभी बच्चे लोग पता है, आप बच्चों को इसका नाम पिस्टिल और कार्पेल होगा। पिस्टिल और कार्पेल होगा, क्योंकि मैंने कई बार बताया है, आपको पहले से भी मालूम है। चलिए बहुत अच्छी बात। अब सर कार्पेल का नंबर कितना होगा? तो कुछ ऐसे फ्लावर होंगे जिसमें कार्पेल का नंबर केवल 1 होगा, इसे हम लोग बच्चा कहेंगे मोनोकार्पेलरी। बहुत ही आसान, ठीक है सर। 1 से ज्यादा हो गया तो, अगर 1 से ज्यादा हो गया तो इसे हम लोग बच्चा कहेंगे मल्टी कार्पेलरी, या इसी का नाम बच्चा लोग क्या कहलाएगा? बोलिए पॉलीकार्पेलरी। पॉलीकार्पेलरी, हाँ सर याद तो है, ये तो आपने पिछले क्लास में भी कराया था, रिवीजन कर रहे। अब प्रॉब्लम है मल्टी कार्पेलरी में 1 से ज्यादा है, लेकिन क्या सारे कार्पेल सर एक दूसरे से फ्री है या फ्यूज्ड है? सर मान लो सर जी ना, गाइनोशियम यूनिट को क्या कहते हैं? कार्पेल। मान लो सर n नंबर ऑफ कार्पेल है, n नंबर ऑफ कार्पेल है, और सारे कार्पेल फ्यूज्ड है तो ब्रैकेट में लिख दीजिएगा। इसे हम लोग क्या कहेंगे? मैसेज बॉक्स में बताइए मुझे थोड़ा। अगर सारे कार्पेल एक दूसरे से फ्यूज्ड है क्या कहेंगे? और सारे कार्पेल सर, अगर कार्पेल का नंबर n है, n कुछ भी हो सकता है ना, वो तो बात की बात है, 2 भी हो सकते हैं, 3 4 कुछ भी हो सकता है, सारे फ्री है तो इसे क्या कहेंगे? तो सर हम लोग तो स्मार्ट बच्चे हैं, हम लोग को तो पहले से आता है ना, पिछले क्लास में भी हमने पढ़ा था सर। अगर फ्यूज्ड है तो नाम बच्चा सिनकार्पस। सिन का मतलब टुगेदर होता है, फ्यूज्ड होता है, और सारे कार्पेल फ्री है तो क्या नाम देंगे? एपोकार्पस। एपोकार्पस। आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया सर? एक ही दिक्कत है, एग्जाम्पल। अरे एग्जाम्पल भी तुम्हें आता है? अरे तुम्हें तो एग्जाम्पल भी सबका याद है सर, एक बार रिवाइज। तो आपको मैंने क्या बोला था, आपकी एनसीईआरटी में 3 फैमिली बहुत डिटेल से, पहला का नाम F फॉर फर्स्ट फैबेसी, S फॉर सेकंड सोलेनेसी, L फॉर लास्ट लिलिएसी। एक और है, डिटेल में नहीं पढ़ना है, मस्टर्ड वाली फैमिली जिसमें मस्टर्ड प्लांट आएगा, नाम है ब्रासिकेसी। स्पेलिंग में मत जाइए, वो तो बात का चीज है। अब देखो ध्यान से, ट्रिक क्या मैंने बनाया। एनसीईआरटी की जो फर्स्ट फैमिली है कार्पेल का नंबर 1, सेकेंड फैमिली कार्पेल का नंबर 2, थर्ड फैमिली कार्पेल का नंबर 3। अब जोश में बच्चा यहां 4 मत कर दीजिएगा, जोश नहीं लगाना है, होश। ये बोलेगा सोलेनेसी का हम छोटे भाई है, सोलेनेसी में 2 है तो मेरे अंदर भी 2 ही होगा। तो एनसीईआरटी में जो फर्स्ट फैमिली है वो मोनोकार्पेलरी। कौन बच्चा लोग? फैबेसी। फैबेसी के अंदर ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, जी फॉर गाइनोशियम, कार्पेल का नंबर 1। सिर्फ ब्रैकेट में या अकेले? अरे बच्चा अकेले, एक ही तो है ना, क्यों फ्यूज फ्री बोलोगे? 1 से ज्यादा रहता है तब आप फ्यूज फ्री का कॉन्सेप्ट देते हैं ना, यहाँ तो अकेला ही है। चलिए एनसीईआरटी के सेकंड फैमिली सोलेनेसी, कार्पेल का नंबर 2, दोनों के दोनों फ्यूज्ड बाई कार्पेलरी है, 2 कार्पेल है, और दोनों के दोनों कार्पेल क्या है? फ्यूज्ड है। चलिए यानी कि आपको सिन कार्पस में याद हो गया सोलिनेसी फैमिली। सर लिलेसी थर्ड फैमिली, 3 कार्पेल, तीनों आपस में फ्यूज। 3 कार्पेल मतलब ट्राई कार्पेलरी ना, लेकिन तीनों फ्यूज, यानी लिलेसी भी सिन कार्पस। ब्रासिकेसी, हम तो सोलिनेसी के भाई है छोटे वाले, कार्पेल का नंबर 2, दोनों फ्यूज, तो ब्रासिकेसी भी सिनकार्पस। आप सभी बच्चों को याद होना चाहिए। बोले ठीक है सर, एकदम याद रहेगा, एकदम याद रहेगा सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप क्लास 12th में जाइएगा, आप बच्चा लोग जब क्लास 12th में जाइएगा तो एक एग्जाम्पल आएगा, लेकिन तुम्हारी तैयारी अभी से हो रही है।
तुम्हारी तैयारी बेटा 11th 12th नीट की हम तैयारी कर रहे हैं, तो काहेगा 12th, हम एक एग्जाम्पल 12th का भी आप पढ़ लेते हैं। पापा अवर, पापा से याद रख लो बच्चा, पापा अवर एक प्लांट है जिसके अंदर में 20 सीन कार्पस है। ये क्लास 12th में पढ़ना है, लिख देता हूं, ये 12th में पढ़ना है, और ये तीनों बच्चा क्लास 11th में पढ़ना है आपको। सर एपोकार्पस के एग्जांपल बताइए, कल बता रखा था आप लोगों को पिछले क्लास। रोज बच्चा, रोज, लोटस, और एक क्लास 12th में पढ़िएगा मेरे तरफ से, हाँ क्लास 12th में याद रखिएगा, जिसका नाम हो गया बेटा मीसेलिया, माँ से याद रखिए, मीसेलिया। उधर पापा है, इधर माँ है। माँ थोड़ी खुली विचार, आपको बहुत मौका देती है, हाँ भैया नहीं थोड़ा सा घूम लो, मोबाइल चला लो, थोड़ा सा बेटा ओपन माइंडेड, तो यानी कि एपोकार्पस खुला हो। पापा बहुत नहीं, ऐसे नहीं करना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है भैया, ठीक है। तो पापा बेचारे तुम्हारा मार, ये तुम्हें बंद करते, मम्मी बोलती बाहर जाओ, चलो ठीक है। तो यहां तक सभी बच्चों को क्लियर होना चाहिए, यहाँ पर कोई गड़बड़ नहीं करोगे। यही बस एक और ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, एक और ट्रिक बता देता हूँ, जो आज का नया टॉपिक होगा। ये बच्चा स्टिग्मा, ये बच्चा स्टाइल, और ये बच्चा लो ओवरी। बोले हाँ सर ओवरी समझ में आ गया। अब ओवरी के अंदर में ये बच्चा न्यूट्रिटिव टिश्यू, खाने पीने की चीज, न्यूट्रिशन से भरा हुआ, फूड से भरा हुआ टिश्यू, नाम प्लेसेंटा, और उससे जुटा हुआ क्या सर, ये ओव्यूल है। ओव्यूल बाद में कन्वर्ट हो जाएगा सीड में। ओव्यूल किस में कन्वर्ट होगा? सीड में। और ओवरी बच्चा फ्रूट, ये पूरा ओवरी फ्रूट, ओव्यूल सीड, तभी तो फ्रूट के अंदर सीड मिलता है, फ्रूट के अंदर सीड मिलता है ना, इस सीड के अंदर फ्रूट मिलता है। नहीं सर समझ में आ गया। तो सर पकने के बाद स्टिग्मा खत्म, स्टाइल खत्म, आप बच्चे मजे से खाओ क्या? ओवरी यानी फ्रूट। तो सर फ्रूट का डिफिनीशन, राइप एंड ओवरी, पका हुआ ओवरी को हम फ्रूट कहते हैं। राइप एंड ओव्यूल, पका हुआ ओव्यूल को सीड कहते हैं। सर एक फ्रूट में कितना सीड? अलग अलग फ्रूट अलग अलग सीड मिलेगा, कोई जरूरी थोड़ी है। आम में देखोगे तो एक ही मिलेगा। सर आम में एक ही दिखेगा, नहीं दिखा आज तक, तो बेटा तुम्हें दिखाएगा। आम केवल खाते हो, रिसर्च नहीं करते। आम के अंदर जो गुठली है उसको तोड़ो, और तोड़ने के बाद उसमें सीड मिलेगा। तो सर गुठली क्या है? आज का टॉपिक है, आज का टॉपिक है कि सर गुठली को क्या कहते हैं, आज का टॉपिक है। चलो अभी मेरा टॉपिक ये है, फिर से क्लियर कर दूं, ये बच्चा स्टिग्मा था, स्टाइल था, ओवरी था। आपने ओवरी को कट मारा, आपने ओवरी को एक ब्लेड से कट मार दी, ट्रांसवर्स बच्चा, ट्रांसवर्स ऐसे बोलते हैं ना, तो उसे लॉन्गिट्यूडनल, इस तरह से ट्रांसवर्स आपने कट मारा। तो जब कट मारेंगे तो इसके अंदर में कितना खाली जगह दिखा? ओवरी के अंदर कितने खाली चैम्बर दिखे? सर एक ही दिख रहा है सर, यहां देखो बच्चा, दो दिख रहा है सर, एक इस साइड एक इस साइड। सर यहां तीन दिख रहा है सर, देखो ना सर तीन दिख रहा है। बोले हाँ तीन दिख रहा है। सर यहाँ चार दिख रहा है, मतलब खाली जितना जगह होगा उसे लोक्यूल कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? लोक्यूल। एक है तो नाम देंगे मोनोलोक्यूलर, मोनोलोक्यूलर, लोक्यूल मतलब चैम्बर होता है, खाली जगह होता है। तो सर दो है तो बाइलोक्यूलर, सर तीन है तो ट्राइलोक्यूलर। लोक्यूल मतलब चैम्बर, लोक्यूल मतलब खाली जगह ना, वैकेंट जगह, खाली जगह। अब मैं ट्रिक दे दूं, एनसीईआरटी की फर्स्ट फैमिली कौन है? सर फैबेसी है। काटो ओवरी को, देखो एक लोक्यूल मिलेगा यूनिलोक्यूलर, फर्स्ट फैमिली एक लोक्यूल यूनिलोक्यूलर। बोले ठीक सर। सर सोलेनेसी सेकेंड फैमिली है, सेकेंड फैमिली है, तो ये बच्चा हो गया बाइलोक्यूलर। अरे सर बड़ा अच्छा ट्रिक है। एनसीईआरटी के थर्ड फैमिली कौन? सर बाइलोक्यूलर कैसा? यूनिलोक्यूलर ऐसा दिखेगा, बाइलोक्यूलर ऐसा दिखेगा,
ट्राइलोक्यूलर, लिलेसी थर्ड फैमिली ट्राइलोक्यूलर। यानी सर बड़ा अच्छा ट्रिक है, पहली फैमिली एक कार्पेल एक लोक्यूल, दूसरी फैमिली दो कार्पेल दो लोक्यूल, तीसरी फैमिली तीन कार्पेल तीन लोक्यूल। और बेटा जोश में नहीं, जोश में होश नहीं खोना है सर, ब्रासिकेसी में 4 हो जाएगा क्या? अरे किसका भाई था? सोलेनेसी का छोटा भाई, सोलेनेसी का छोटा भाई था। तो एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से लिखा है बच्चा, बहुत अच्छे से, और नीट के क्वेश्चन बन चुके हैं, ये बहुत ध्यान से सुनना है। यहाँ पास ब्रासिकेसी में स्टार्टिंग में एक ही लोक्यूल होता है, स्टार्टिंग में एक ही लोक्यूल होता है, एक ही चैम्बर होता है, यूनिलोक्यूलर। लेकिन बाद में कुछ दीवार बन जाता है, फॉल्स, झूठा दीवार, फॉल्स मतलब झूठा, फॉल्स सेप्टम, फॉल्स दीवार बन जाता है, जिसे बच्चा हम कहते हैं रेप्लम, जिसे हम कहते हैं बेटा रेप्लम। एनसीईआरटी में केवल लिखा है फॉल्स सेप्टम बन जाएगा, रेप्लम वर्ड नहीं है, नीट में आ चुका है, अभी दिखाऊंगा। तो अब बताइए कितने लोक्यूल हो गए सर? अब एक झूठा दीवार बना दिए तो एक लोक्यूल इधर एक लोक्यूल इधर, तो बाई लोक्यूल। तो आंसर क्या कीजिएगा बच्चा? ब्रासिकेसी में इनिशियली एक लोक्यूल, बीच में पार्टीशन झूठा दीवार, बाइलोक्यूलर में कन्वर्ट हो जाएगा। इस फॉल्स वाले को क्या कहेंगे? रिप्लम कहेंगे। सर ये हमने पढ़ा था, नहीं मिला एनसीईआरटी में, आपको दिखाता हूं, क्योंकि आज हमें वो टॉपिक को करना है। क्या बच्चा लोग, आपको यहां पास देखिए ध्यान से, थोड़ा बड़ा कर देता हूं। जब वर्ड एक दिखा है बच्चा ब्लैक पॉइंट पेराइटल, क्या होता है पेराइटल? मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं, टेंशन मत लो। उसके आगे में जाइए, ovaries one chambered, ovaries one chambered, but it becomes two chambered due to formation of false septum. false septum का नाम रिप्लम बताया। मस्टर्ड में एंड आर्जिनो, ये ब्रासिकेसी फैमिली की बातें चल रही है। आया कुछ समझ में? क्लियर है? तो सभी चीज कर लोगे। फर्स्ट फैमिली एक लोक्यूल, सेकेंड फैमिली दो लोक्यूल, थर्ड फैमिली तीन लोक्यूल, और ब्रासिकेसी सर इनिशियली एक चैम्बर, फॉल्स दीवार दो चैम्बर में कन्वर्ट हो जाएगा, कहानी खत्म है। चलो यहां तक सभी को क्लियर है? चलो बच्चा लोग यहां तक सभी को क्लियर है? लोक्यूल कार्पेल सभी को क्लियर? पहले भी कराया था, पिछले क्लास का ही रिवीजन है, पिछले क्लास का आधा चीज पढ़ा रखा है हमने। चलो फटाफट हैंड रेज करो, हैंड रेज करो सभी लोग जिसे जिसे समझ में आ गया। कटिंग मतलब इस साइड से काटोगे तो इसे हम लोग कहेंगे ट्रांसवर्स, ऐसे काटोगे तो हम लोग कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल। सिंपल, ओवरी को आपको काटना है। अब देखो, अब देखो ध्यान से, ध्यान से देखिएगा, एक नया टॉपिक एनसीईआरटी में, एक नया टॉपिक आएगा, सिंपल भाषा में सीखना है, प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन सर ये क्या होता है? प्लेसेंटेशन क्या होता है? चलिए बहुत ही आसान है, और एग्जाम्पल याद कराने की जिम्मेदारी मेरे पास, मेरे पास शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक से याद हो जाएगा। सर प्लेसेंटेशन होता क्या है? हाँ, डिफिनीशन, ये बच्चा स्टिग्मा, ये बच्चा स्टाइल, ये बच्चा ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल कहां लोकेटेड है? कहां लोकेटेड है? अरे ओवरी में ओव्यूल होगा ना, कहां पास लोकेटेड है? तो द लोकेशन ऑफ, द पोजीशन ऑफ ओव्यूल इनसाइड ओवरी, ओवरी के अंदर में ओव्यूल कहां लोकेटेड है, इसी को प्लेसेंटेशन कहते हैं, इसी को बच्चा प्लेसेंटेशन कहते हैं, कहां लोकेटेड है। चलिए आगे बातें करते हैं तो क्लियर और होती जाएगी। तो एनसीईआरटी में 5 प्लेसेंटेशन पढ़ने, सर एग्जांपल भी, हाँ, अरे बड़ा आसान है। सबसे पहला नाम आपको एनसीईआरटी में मिलेगा बच्चों लोग, मार्जिनल। मार्जिनल सर मतलब, अरे कुछ नहीं, एक लाइन में बोलूं, मटर देखा है ना? अरे मटर सभी ने खाया है, देखा भी होगा। तो मटर के मार्जिन पे यहाँ पे बच्चा प्लेसेंटा, यहाँ पर बेटा रेड वाला क्या? प्लेसेंटा, मार्जिन पे।
प्लेसेंटा है, और जहां रहेगा प्लेसेंटा वहीं रहेगा सीड, जहां रहेगा प्लेसेंटा वहीं रहेगा सीड। तो कहां है बोलिए? ओव्यूल ओवरी में कहां लोकेटेड है सर? साइड में, मार्जिन पे। तो नाम सर मार्जिनल। एग्जांपल सर मटर का तो आपने फिगर ही बना दिया है, मटर का फिगर ही बन गया पी। अरे इससे अच्छा एग्जांपल बताऊं? अरे फैबेसी फैमिली याद कर लो ना, फैबेसी फैमिली का मेंबर ही तो मटर है ना। तो अगर तुमने फैबेसी याद कर लिया तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। मटर उसी में आएगा, उसमें बहुत सारे भी प्लांट आएंगे, ग्राम, अरहर, मूंग, सेम, सोयाबीन, बहुत आएगा। अभी के लिए केवल पी प्लांट याद रखिएगा। चलिए, तो मेरे से मार्जिनल याद हो जाएगा। एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में दूसरा है बच्चा, अभी आपको मैंने पढ़ाया था थोड़ा सा, पेराइटल। पेराइटल, चलिए बहुत आसान है ये बच्चा। ओवरी हमने क्या किया था याद करो, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओवरी को हमने ऐसे काट करके अंदर की बात कर रहे, हमने ऐसे कट मारा तो ओवरी दिखेगा। अरे यार खीरा कैसे काटते हो, खीरा कैसे काटते हो, बस वैसे ही करना है, चाकू ले काट दो, हो गया। अब देखिए सर पेराइटल में कहां होगा, तो ये ओवरी के पेरीफेरी पे, यहां पे देखिए पेरीफेरी मतलब होता है बाहर। तो बाहर में क्या है बच्चा? प्लेसेंटा। बाहर में क्या है? प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा से क्या जुटे हुए? ओव्यूल, जो बाद में सीड में कन्वर्ट हो जाएंगे, बाद में सीड में कन्वर्ट हो जाएंगे। अरे ओव्यूल बाद में सीड बन जाता है, ठीक है। तो अब बताइए ओव्यूल ओवरी में कहा है? तो बोले सर बाहर में दिख रहा है सर, बाहर वाले साइड में दिख रहा है, इसलिए तो नाम पड़ा पेराइटल। अब बताइए कितना लोक्यूल है, चैम्बर कितना है सर? एक ही तो चैम्बर दिख रहा है सर, यूनिलोक्यूलर, यूनिलोक्यूलर। लेकिन अभी आप बच्चे को बताया था मैंने, अब बनेगा फॉल्स दीवार। फॉल्स दीवार नाम बताइए, फॉल्स दीवार का नाम बताइए, अभी बताया था। बताइए क्या नाम है, मैसेज बॉक्स में बताइए फटाफट क्या नाम है। सर याद नहीं, भूल गए? अरे भूलना नहीं है, सबको याद है, रेप्लम। अब मुझे बताइए कितना लोक्यूल हो गया? अब हो गया बाइलोक्यूलर, बाइलोक्यूलर। सर एग्जाम्पल अभी तुम्हें एनसीईआरटी दिखाया था, मैंने तो बोला था आपको, आप याद कर लो बच्चा लोग, ब्रासिकेसी फैमिली, जिसमें मस्टर्ड वगैरह आएंगे, ब्रासिकेसी फैमिली। लेकिन एनसीईआरटी बोलती है मस्टर्ड तो आएगा ही आएगा। एक और एग्जांपल याद कर लो, उसी के अंदर आएगा आर्जीमोन। आर्जीमोन हो गया, हो गया। तो दो याद हो गए, देखो नाम मिल गया। मार्जिन पे होगा मार्जिनल, पेरीफेरी पे होगा पेराइटल। अब देखो कितना आसान है, कितना आसान है। ये स्टिग्मा, ये स्टाइल, ये ओवरी, ओवरी के बेस पे अगर होगा प्लेसेंटा और वहां से जुटा है ओव्यूल। बताओ कहां है, बताओ कहां है सर? ओवरी के बेस पे है सर, तो नाम बेटा अगर बेसल दे दे तो क्या गलत है? अरे बेस पे है तो नाम बेसल, अरे पेरीफेरी पे था तो पेराइटल, मार्जिन पे तो मार्जिनल, और बेस पे है तो क्या हो गया? बेसल। हाँ कहां दिखेगा सर? याद करेंगे, ट्रिक से याद कर लेंगे। एमबीबीएस तुम्हें फ्यूचर में क्या करना है? एमबीबीएस। हाँ एम फॉर बच्चा मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड प्लांट का नाम। बी फॉर बेसल का प्रेजेंटेशन पढ़ रहे हो ना, बेसल का शॉर्ट ट्रिक सीख रहे हो ना, बेसल का शॉर्ट ट्रिक सीखा? बोले हाँ। और कहां पढ़ रहे हो बेटा? बायोलॉजी में पढ़ रहे हो, बॉटनी में पढ़ रहे हो, बॉटनी में पढ़ रहे हो। और एस फोर हो गया बेटा सनफ्लावर, सनफ्लावर। सर एनसीईआरटी में कहीं लिखा है क्या? अरे भाई दिखा देता हूं। क्या तुम्हें बेटा बेसल प्रेजेंटेशन दिखा? क्या सनफ्लावर मैरीगोल्ड दिखे? बताइए तो फटाफट, क्या आपको सनफ्लावर मैरीगोल्ड दिखा क्या? द प्लेसेंटा डेवलप एट द बेस ऑफ ओवरी, अरे ओवरी के बेस पे होगा। हाँ एंड कहा एग्जाम्पल याद कीजिए, एमबीबीएस एम्बोर मैरीगोल्ड, बी बेसल का, बी बॉटनी में पढ़ रहे, एस फोर सनफ्लावर, और एम फोर क्या था? मैरीगोल्ड। याद हो गया? यानी सर आपने अभी थोड़ा बोला था सर पेराइटल वाला पेरीफेरी पे, देखो बच्चा दिखा। सर मार्जिनल भी आपने बोला था, देखो मार्जिनल भी है। तो सर और बच गए, दो और बच गए। एक का नाम है बेटा एक्साइल, देखो यहां पास फिगर दिख रहा है तुम्हें,
फिगर 5.16 प्लेसेंटेशन, मार्जिनल, एक्साइल अभी पढ़ेंगे, बहुत आसान है। पेराइटल पढ़ लिया, फ्री सेंट्रल अभी पढ़ना है, और एक है बच्चा बेसल। तो बट एक बार में याद करा देता हूँ, एक बार में याद करा देता हूँ। देखो ये हो गया तो भाई याद। सर फ्री सेंट्रल समझ में नहीं आया। अरे फ्री सेंट्रल दुनिया का सबसे आसान, फ्री सेंट्रल दुनिया का सबसे आसान है। देखिए आपने ओवरी को कट मारा, ठीक। सर कहां है प्लेसेंटा? जहां प्लेसेंटा वही होगा कौन? ओव्यूल। तो ये बच्चा है सेंटर पे है ना, और किसी से जुटा है क्या? नहीं सर, सेंटर में फ्रीली मौजूद है, किसी से जुटा उटा नहीं है। प्लेसेंटा सेंटर में फ्रीली मौजूद, और यहीं से जुटा है बेटा ओव्यूल, यहीं से जुटा है बेटा ओव्यूल। अब मुझे बताओ कहां है? ओवरी में ओव्यूल का है सर, सेंटर में है सर, और किसी से जुड़ा नहीं है, तो नाम दे दिया फ्री सेंट्रल, नाम दे दिया बच्चा फ्री सेंट्रल। और हम लोग पढ़ने के बाद क्या करते हैं, कोई भी टीचर क्या करते हैं, जो भी पढ़ाई होती है उसका पीडीएफ दे देते हैं आपको। बेटा क्या दे दिया जाता है? पीडीएफ। पीडीएफ फॉर्मेट में मिलता है ना आपको नोट्स, क्योंकि कोरोना में तो दे नहीं सकते पूरा। तो पीडीएफ आपने पढ़ा ना, हो गया शॉर्ट ट्रिक। एफ फॉर बच्चा फ्री सेंट्रल, एफ फॉर फ्री सेंट्रल, और पी फॉर बेटा प्राइम रोज, पी फॉर प्राइम रोज, और डी फॉर डाइएंथस, डी फॉर डाइएंथस। याद हो गया? देख लीजिए एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में देखिए तो क्या ये दिख रहा है? क्या बच्चा ये आपको दिखा? डाइएंथस एंड प्राइम रोज दिखा क्या? सबसे लास्ट लाइन पढ़िए तो, सबसे लास्ट लाइन पढ़िए। एज इन डाइएंथस प्राइम रोज द प्लेसेंटेशन इज, द प्लेसेंटेशन इज आपको दिख जाएगा। 1 मिनट, ठीक है। हाँ फ्री सेंट्रल देख लीजिए, पढ़ लीजिए, लास्ट लाइन पढ़िए तो। When ovule born on central axis, सेंटर पे ओरिजिनेट होगा, एंड सेप्टम नहीं है, कुछ दीवार उवार नहीं है। As in dianthus primrose, the placentation is free central, याद हो? ठीक है। अब बताओ कौन सा बच गया? अब बताओ फटाफट कौन सा बच गया? सर हमें कौन कौन सा पढ़ना था? हमें पढ़ने थे 5। सर हमने मार्जिनल पढ़ गया, मार्जिन पे होगा मार्जिनल, पेरीफेरी पे होगा पेराइटल, सेंटर में फ्री होगा फ्री सेंट्रल, बेस पे होगा बेसल। अब सर एक ही बचा सर, वो भी बता दो ना, एक्साइल। दिख तो रहा है ब्लैक कलर का, समझ में नहीं आ रहा है। चलिए एक लाइन में सीखिए, वो भी सीख लीजिए, एक लाइन में बच्चा वो भी सीख लीजिए, फिर मैं अभी पूछूंगा, फिर देखते हैं किसका कितना दिमाग चलता है। एक्साइल सर, एक्साइल, चलिए ये आपने कट मारा ओवरी को, और यहाँ बच्चा ये है सेप्टम, ये है आपका सेप्टम, यानी कि बाउंड्री, दीवार बना दी। बताओ तो तुम लोग थोड़ा सा स्मार्ट बच्चा लोग, किसका है बच्चा ये? BMW है, किसका है ये? मर्सिडीज है, किसका ये है? सिंबल ऐसा कभी देखा है गाड़ियों में लगा हुआ? BMW, मर्सिडीज किसी का होता है? बस वैसे ही याद करना है, यहीं से चोरी किया गया, उस गाड़ी का सिंबल यहीं से चोरी किया गया है। बोले सर सेप्टम तो बना दिए सर, ये नीला वाला सेप्टम है, ये नीला वाला सेप्टम है, ये नीला वाला सेप्टम बना दिया ना। अब देखो ध्यान से, इस सेप्टम पे, इसके एंगल पे बच्चा 2 सेप्टम बनाए, 2 सेप्टम बनाए, इसके एंगल पे ये क्या है? प्लेसेंटा। ये क्या है? प्लेसेंटा। ये क्या है? प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा से कौन जुटा रहेगा? सर ओव्यूल, ओव्यूल। तो बताओ ओव्यूल का है सर? ओव्यूल एक्सिस पे, सेप्टम के एक्सिस पे है सर, तो नाम दे दिया एक्साइल। एक्सिस पे मिला तो एक्साइल प्लेसेंटेशन, एक्सिस पे मिला एक्साइल प्लेसेंटेशन, मार्जिन पे मिला मार्जिनल, पेरीफेरी पे मिला पेराइटल, बेस पे मिला बेसल, सेंटर में अकेले फ्री सेंटर। सर एक्साइल का एग्जांपल बता दो केवल। एनसीईआरटी के फैमिली बेटा सोलेनेसी के सारे मेंबर, लिलिएसी के सारे मेंबर एक्साइल ही करेंगे, एक्साइल प्लेसेंटेशन ही शो करेंगे। एनसीईआरटी में दे देगा टोमेटो, लेमन। अरे तुमने देखा है टोमेटो में टमाटर? आज देखना टमाटर को ऐसे काटो, टमाटर को ऐसे काटिएगा, टमाटर फ्रूट काटा, यानी पहले क्या था वो? ओवरी।
काट दिया। अब देखना सीड कहाँ होता है। हाँ सर ऐसे ऐसे कुछ रहता तो है और वहां से सीड जुटे रहते हैं, बस हो गया, एक्सिस पे जुटा है तो हो गया एक्साइल प्लेसेंटेशन। चलो अब बताओ फटाफट किसे किसे क्लियर हो गया, किसे किसे ये पांचों एग्जांपल क्लियर हो गए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, फटाफट बोलो, फटाफट बोलो। चलो ठीक है, तो चलो मैं अभी सभी का मेमोरी चेक कर लेता हूं, मेमोरी चेक कर लेता हूं, टेंशन मत लो। चलिए देखिए ध्यान से, चलो सबसे पहले बताओ, सबसे पहले बताओ, या फिर अभी क्विज सेशन लेंगे उसमें पूछेंगे। सबसे पहले बताओ, ये बताओ मार्जिनल के एग्जांपल बताइए, मैसेज बॉक्स में जाओ, मार्जिनल के एग्जांपल बताओ, मार्जिनल के एग्जांपल। एम फॉर मार्जिनल, एम फॉर मटर, एम फॉर मार्जिनल, एम फॉर मटर। मटर किस फैमिली में, फैबेसी फैमिली। चलो चलो सेकंड बताओ, सेकंड बताओ, सेकंड बताइए, बेसल के एग्जांपल बताइए, बेसल के। शॉर्ट ट्रिक बताया था मैंने, शॉर्ट ट्रिक दे दूं, एमबीबीएस, शॉर्ट ट्रिक है एमबीबीएस, मैरीगोल्ड सनफ्लावर, मैरीगोल्ड सनफ्लावर। चलो ठीक है, ये बताओ पेराइटल के पेरीफेरी पे पाया जाएगा पेराइटल प्लेसेंटेशन, पेरीफेरी पे पाया जाएगा पेराइटल प्लेसेंटेशन, पेरीफेरी पे पाया जाएगा पेराइटल प्लेसेंटेशन। मस्टर्ड, मस्टर्ड, ठीक है, मस्टर्ड, ठीक है। चलो अब बताओ मस्टर्ड एंड आर्जीमोंडा, ये बताओ। अब मुझे बताना ध्यान से, ध्यान से, फ्री सेंट्रल के एग्जांपल, फ्री सेंट्रल के एग्जांपल। शॉर्ट ट्रिक दे दूं पीडीएफ, शॉर्ट ट्रिक दे दूं पीडीएफ। एफ का मतलब फ्री सेंट्रल, पी फोर बताइए, पी फोर बताइए, पी फोर बताइए प्राइम रोज, डी फोर डायंथस, डी फोर डायंथस, पी फोर प्राइम रोज। चलो याद हो गया, याद हो गया, याद हो गया। चलो एक्साइल का बता दो, कहानी खत्म करो, घर में भी तुम्हें दिखेगा। आज टमाटर लेना, टमाटर फ्रूट, टमाटर फ्रूट, पहले होगा तो ओवरी होगा ना, चाकू से काटना, बोले हाँ, अंदर में चैम्बर काउंट करना, हाँ सर 3 दिखा था सर, 3 चैम्बर दिखे थे ना, दिखेगा आपको, 1 चैम्बर, 2 चैम्बर, 3 चैम्बर, इस तरह के आपके दिखेंगे, चैम्बर भी आपको दिखेगा। चलिए यानी यहां तक बच्चे लोग क्लियर है। चलिए आगे हम लोग चलते, आगे हम लोग चलते, बहुत ही आसान सा चीज बता रहा हूं, बहुत ही आसान सा बता रहा हूं। फ्रूट क्या होता है सर, हमें तो आता है सर, फ्रूट हमें बताने की जरूरत है क्या, हमें तो आता है सर, हम तो स्मार्ट बच्चा है। फ्रूट 3 तरह के, बोला है 3 तरह के, कौन कौन से सर, एक कहलाएगा बच्चा ट्रू फ्रूट, बोले सर ट्रू फ्रूट मतलब, और एक फ्रूट कहलाएगा बच्चा लोग फॉल्स फ्रूट, झूठा फ्रूट, बोले झूठा फ्रूट सर, झूठा नहीं खाना चाहिए क्या, अभी बताऊंगा ना। एक ट्रू फ्रूट, एक फॉल्स फ्रूट, और एक बच्चा पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ध्यान से सुनिएगा, कुछ नहीं, अभी पूरा कंसंट्रेट कीजिए, अभी आप स्क्रीन पे मेरे तरफ फुल्ली कंसंट्रेट कीजिएगा, एक बार में चीजें को सीख लेना है, एक बार में चीजों को सीखिएगा, बोले ठीक है सर। ट्रू फ्रूट क्या है, ट्रू फ्रूट फर्टिलाइजेशन से बनेगा, फर्टिलाइजेशन से बनेगा। फॉल्स फ्रूट ये भी फर्टिलाइजेशन से बनेगा, ओवरी फर्टिलाइजेशन करेगा, फ्रूट बना ट्रू फ्रूट, ओवरी फर्टिलाइजेशन किया, फॉल्स फ्रूट बना। सर डिफरेंस क्या है, आएंगे। पार्थेनोकार्पिक बिना फर्टिलाइजेशन का बन जाता है, यानी कि कुछ हार्मोन के चलते, कुछ हार्मोन के चलते, कोई पॉलन ग्रेन नहीं आया, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, कोई फ्रूट नहीं बना, तो सर फ्रूट नहीं बनेगा, कोई उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो उसके अंदर सीड भी तो नहीं बनेगा, इसलिए बच्चा सीडलेस फ्रूट कहते हैं, सीडलेस फ्रूट कहते हैं। बहुत अच्छा एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल, बनाना, यहां पास कोई पॉलन ग्रेन नहीं आता, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता, ओवरी बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। सर क्यों, कुछ हार्मोन, आपने पढ़ा है हार्मोन का नाम ऑक्सीन, और अब तो बच्चा साइंटिस्ट को ये पता चला, तो जानबूझ करके वो क्या डालते हैं, ऑक्सीन हार्मोन डाल देते हैं, और देखा गया टमाटर वगैरह, हाँ अब देखो टमाटर पे डाल दिया, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं, हार्मोन डाल दिया, देख लिया अरे
फ्रूट में कन्वर्ट हो गया, कोई पॉलिनेशन नहीं, कोई पॉलन ग्रेन नहीं आया, बिना फर्टिलाइजेशन के ओवरी फ्रूट में। तो ऐसा अब टोमेटो में देखा गया है, आने वाले टाइम में इस पे काम चल रहा है। अब तुम खाते पपाया, सर बहुत सीड है उसमें, तो बेटा हम ऐसा टेक्निक ला रहे हैं, ऐसा टेक्निक ला रहे हैं, बिना फर्टिलाइजेशन का फ्रूट बनेगा। तो सीड बनेगा ही नहीं, सीडलेस। तो याद रखिएगा, पार्थेनोकार्पिक का मतलब बिना फर्टिलाइजेशन का फ्रूट बनना। फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ओव्यूल, वो तो बहुत छोटे छोटे होते, सीड बनेगा ही नहीं, तो सीडलेस फ्रूट कहलाएगा। चलिए सर, ट्रू और फॉल्स बता दीजिए एक बार। हाँ चलो, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ट्रू फ्रूट उसे कहेंगे जहां केवल फ्रूट बनाने में ओवरी इन्वॉल्व होगा, ओनली, लिख देता हूं बच्चा, ओनली ओवरी इन्वॉल्व होगा, ओवरी के अलावा कोई और पार्ट नहीं इन्वॉल्व होगा, केवल ओवरी से फ्रूट बना, ट्रू फ्रूट। लेकिन अगर ओवरी के अलावा प्लस कोई और अदर पार्ट भी इन्वॉल्व हो गया, तो उसे कहेंगे फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट जैसे बच्चा एप्पल में हो जाता है, सेब में, पियर में, नाशपाती में दिखता है बच्चा, दिखता है। सर एप्पल में क्या होता है बताओ? एप्पल में जो फ्रूट बन रहा है ओवरी तो है, लेकिन मेन इन्वॉल्व हो गया वहां बच्चा थैलेमस, थैलेमस, थैलेमस इन्वॉल्व हो गया। इसलिए जब आप सेब खाते हो तो अंदर में बच्चा इस तरह से ब्लैक कलर वाला पार्ट दिखता है जिसमें सीड होंगे। ये तो फेंक देते हैं सर, ये तो हटाओ, काट करके हटा देते हैं। हम खाते हैं बेटा बाहर वाला पार्ट, ये पार्ट खाते हैं व्हाइट वाला, वो बेटा थैलेमस होता है। और अंदर में जहां पास ब्लैक कलर का नेटवर्क लाइक हार्ड स्ट्रक्चर दिखा, वो रियल में ओवरी था और उसके अंदर सीड थे। तो यहां पास ओवरी तो है, लेकिन साथ साथ कौन इन्वॉल्व हो गया? थैलेमस। ये याद रखिएगा, ओवरी के अलावा और भी कोई पार्ट इन्वॉल्व हो गया, कोई भी हो सकता है। हाँ, तो उसे कहेंगे फॉल्स फ्रूट। तो अब घर पे जाना, बोले 100 रुपए सेब बेचते हो, फॉल्स से झूठा बेचते हो, बेटा बहुत मारेगा। जो फ्रूट बेच रहे हो उसे बोले झूठा, ये तो झूठा फ्रूट है भाई, और ये क्या क्या तुम बेच रहे हो, सब फ्रूट झूठा है, हमें ट्रू फ्रूट दीजिए ना। तो बेटा जूता मारेगा तुमको, फॉल्स फ्रूट है। तो तुमने बायोलॉजी में हमें सिखाया गया है कि फॉल्स फ्रूट है। अमरूद, गुआवा, उसमें भी सेम कहानी, उसमें भी बच्चा सेम कहानी, जिसमें डंठल बहुत टाइटली अटैच होगा ना, फ्रूट से निकलेगा नहीं, जल्दी हटेगा नहीं, टाइट है, तो वो फॉल्स फ्रूट। और जिसमें आराम से निकलिए, जैसे मैंगो, ये बेटा ट्रू फ्रूट। तो फिर से बोल दूं, अगर केवल ओवरी इन्वॉल्व हुआ, ट्रू फ्रूट। ओवरी के अलावा कोई और पार्ट हो गया, थैलेमस हो गया, फॉल्स फ्रूट। और बिना फर्टिलाइजेशन का फ्रूट बन गया, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। अब बताओ किसे किसे क्लियर हो गया, फटाफट बताओ, अब बताओ फटाफट। ठीक है, तो मेरे वजह से समझ में आ रहा है, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। अब देखो ध्यान से, ध्यान से देखिए, अब एनसीईआरटी में एक और तरीका है फ्रूट पढ़ने का। ये बच्चा देखो स्टिग्मा, ये बच्चा स्टाइल, और ये बच्चा ओवरी। ध्यान से सुनना, ओवरी, जो ओवरी है बच्चा, ये है अभी पूरा का पूरा, ये ओवरी है ना, बाहर वाला पार्ट को कहेंगे ओवरी वॉल, ओवरी की दीवार, ओवरी वॉल, ठीक है। अंदर में क्या है बच्चा, ये है प्लेसेंटा, और ये है बच्चा आपका ओव्यूल। अभी बेटा राइपन नहीं हुआ, अभी पका नहीं है, अभी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, स्टार्टिंग का पार्ट है। ये बच्चा दीवार को कहेंगे ओवरी वॉल, ये वाला व्हाइट वाला बच्चा। फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी वॉल है वो कहलाएगा, फर्टिलाइजेशन के बाद की बात कर रहा हूं, फर्टिलाइजेशन के बाद ये बच्चा कहलाएगा फ्रूट वॉल, फ्रूट वॉल, या इसी को हम कहते हैं पेरिकार्प। पेरिकार्प, ध्यान से सुनिएगा, पेरिकार्प कहेंगे।
फर्टिलाइजेशन से पहले ओवरी की दीवार को ओवरी वॉल, फर्टिलाइजेशन हो गया ओवरी की दीवार को फ्रूट वॉल या पेरिकार्प। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही मजेदार चीज है, बहुत ध्यान से सुनना है। अगर पेरिकार्प, अगर बच्चा पेरिकार्प पकने के बाद तीन लेयर में डिवाइड हो जाए, 3 लेयर में डिवाइड हो जाए, outer, मिडिल, इनर, outer, मिडिल, इनर, 3 लेयर में डिवाइड हो जाए ना, outer एपिकार्प, outer एपिकार्प, इनर मेसोकार्प, इनर मेसोकार्प, और अंदर वाला इंडोकार्प, अंदर वाला इंडोकार्प। जैसे ही क्लास एंड होगी आप वापस से रीज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि अभी क्विज भी लेना है और 5 मिनट का कॉन्सेप्ट बचा हुआ रह गया, 5 मिनट का कॉन्सेप्ट बचा हुआ रह गया, तो तुरंत रीज्वाइन कीजिएगा, कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, 20 क्वेश्चन पूछेंगे, फिर छुट्टी होगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि फिर घर चले जा। हाँ, तो मेरे से अब एंड हो जाएगा, फिर से बोल दो। फ्रूट वॉल पकने के बाद में जो ओवरी का दीवार था वो फ्रूट वॉल या पेरिकार्प। अगर पेरिकार्प पकने के बाद 3 डिस्टिंक्ट लेयर, 3 डिवाइडिंग लेयर में कन्वर्ट हो गया, जैसे आम में जो बेटा छिलका है वो एपिकार्प है, और जो बेटा मजे से खा रहे हो, जो मजे से खा रहे हो वो बेटा मेसोकार्प है, और जो बेटा गुठली है इंडोकार्प है। गुठली इंडोकार्प, इंडोकार्प के अंदर सीड मिलेगा ना, इंडोकार्प के अंदर सीड मिलेगा ना। तो ध्यान से सुनना, अभी क्लास कट होगी, वापस से रीज्वाइन करेंगे, इस टॉपिक पे फिर से बात करेंगे, 5 to 7 मिनट एक क्विज सेक्शन करेंगे, फिर छुट्टी करेंगे, ठीक है। तो ये एंड होने दो, ठीक है, फिर से हम लोग करते हैं। आया समझ में? आम वाला फिर से बता दूंगा।